इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़। राठौड़ साहब, हेमाराम चौधरी जी के इस्तीफे का प्रकरण काफी गर्म हो रहा है। विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद 7 दिन के भीतर आप आकर स्पीकर महोदय के सामने प्रस्तुत हो। क्या लगता है आगे क्या प्रोसेस हो सकती है इसमें, आपको की जानकार है? कोरोना जैसा संक्रमण, राजनीतिक संक्रमण कांग्रेस में बरकरार है, जो कई बार रह रहकर जिस प्रकार कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसी प्रकार गहलोत सरकार के संकट की लगता है दूसरी लहर आ गई है। वरिष्ठ विधायकों की अनदेखी, सत्ता का केंद्रीकरण और नौकरशाहों का बोलबाला, ठहरावा विकास, भ्रष्टाचार का तांडव, लचर कानून व्यवस्था, इनसे वो सभी लोग दुखी है जिन्होंने सुशासन का दावा देकर अपने चुनाव क्षेत्र में विजय प्राप्त की थी। हेमाराम जी वरिष्ठ भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। उनका इस प्रकार इस्तीफा देना निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों के कार्यशैली पर एक सवालिया निशान पैदा हो रहा है, और ये संक्रमण अब कितना फैलेगा ये समय बताएगा। क्योंकि 8 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बाद उनको प्रस्तुत होना, मतलब 8 तारीख तक कुछ नहीं होगा, 8 जून तक। आपको लगता है कि हेमाराम जी के अलावा और भी कांग्रेस के कई ऐसे, क्योंकि वेद प्रकाश सोलंकी का भी बयान आया और भी कई लोगों का बयान आया, आपको लगता है कि क्योंकि पूर्व में आप लोगों की तरफ से कई बयान आए कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी, क्योंकि फिर इस प्रकार की चीजें और कांग्रेस का आरोप है कि आप लोग भी हस्तक्षेप करते तमाम चीजें, अपने ही भार से ये सरकार टूटने की ओर जा रही है। लंबे समय बाद में राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173 के तहत नियमों का हवाला देते हुए किसी मान्य चुने हुए सदस्य ने इस्तीफा दिया है, और हेमाराम जी गांधीवादी नेता है, और उन्होंने जब नियम 173 का उल्लेख कर दिया तो स्पीकर साहब के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट इस बात का आ गया कि वो इस इस्तीफे को नामंजूर कैसे करें। इसलिए अंतिम हथियार कि एक बार त्यागपत्र देने वाले मान्य सदस्य को एक बार मान्य अध्यक्ष महोदय के सामने रूबरू हो, इस प्रकार का नोटिस जारी किया है। और निश्चित तौर पर रूबरू होकर जब वो कहेंगे मैं इस्तीफा सोच समझ के दिया है, उसे मंजूर कर तो मंजूर करना पड़ेगा। यदि इस्तीफा मंजूर होता है तो आपको लगता है कि सरकार पर कोई संकट आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए, किसको पता था कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण इस प्रकार फैलेगा। ये राजनीतिक संक्रमण से ग्रस्त सरकार पैदा हुई थी, तो दूसरा ये संक्रमण कितना आगे बढ़े कोई कह नहीं सकता, परंतु संक्रमण तो संक्रमण है। एक के बाद एक कांग्रेस के विधायकों का बोलना, कभी सोलंकी जी का बोलना, कभी दूसरे विधायकों का बोलना, हमारे कांग्रेस के अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों का सीधा ताल ठोकना कि उनकी अनदेखी हो रही है। निश्चित तौर पर असंतोष कहीं न कहीं दूर से दिखा है। अभी तो धुआं उठा है, ये आग कहां तक जाएगी ये भविष्य बताएगा। पूर्व में आप लोगों के बयान आए कि सरकार 5 साल नहीं टिकेगी, अब क्या आप इस बयान पे स्थिर है? देखिए, हालात खुद पैदा हो रहे हैं। पहली बार सरकार के मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री दोनों अलग अलग जगह पर 5 सितारा होटल में संगीनों के पहरे में कैद हुए। सरकार के उप मुख्यमंत्री पर सरकार की मशीनरी मुकदमा करे, बेइज्जत करे। और मैं समझता हूं जब मान सम्मान की बात आती है, वो संघर्ष किस मोड़ पर कब चला जाए कोई पता नहीं। अपने ही भार से ये सरकार टूटी हुई है। सरकार आज इसीलिए चिकित्सकीय प्रबंधन में विफल है कि सरकार का पूरा ध्यान अपने विधायकों को साधने में लगा है, और विधायक, कांग्रेस के विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी जागीर समझकर जिस प्रकार का नादिरशाही का व्यवहार कर रहे हैं, इस सरकार का कार्यकाल अगर पूरा हो गया तो भी इनको जो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, मैं समझता हूं कि मिनी बस की सवारी तो ज्यादा है, एक छोटी कार के जितनी सवारी जितने ये लोग जीतकर विधानसभा में पहुंच पाएंगे। तो ये है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का विवाद कांग्रेस में आया है, विधायक, वरिष्ठ विधायक की ओर से इस्तीफा भेजा गया, उसको सीधे तौर पर सियासी संक्रमण की संज्ञा दे रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासी संक्रमण कितना बढ़ेगा ये देखना लाजमी होगा। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।